नमस्कार स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने दिन में डिस्कस किया था कि करंट अफेयर की श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे और काफ़ी दिनों से जिसमें जो गैप आया है आगे ये गैप नहीं आएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि डेली हम लोग स्लाइड के माध्यम से और या फिर लाइव आकर के जैसे भी पॉसिबल हो करंट अफेयर को हम लोग पढ़ें। तो इसलिए आप लोग जो हैं कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, और ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए भी। और मेरा प्रयास रहेगा कि कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं भविष्य में उनमें करंट अफेयर की तैयारियां आप अच्छे से कर पाएँ। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर करूं। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए सब्सक्राइबर हैं वो कई बार हल्के में लेते हैं, लाइट लेते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं वर्तमान में, चूँकि आप लोगों को कईयों को पता भी है कि राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र कार्यरत हूँ। और पूर्व में मैंने यूपीएससी के 4 इंटरव्यू भी दिए हैं, आरएस के भी इंटरव्यू दिए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपटीशन का। हो नहीं पाया इनमें सिलेक्शन, अंतिम रूप से चयन मेरा प्रशासनिक सेवा में भले ही ना हो पाया हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें जो कमियां मेरे अंतर्गत रही होंगी उनको मैं आपके साथ उन कमियों को आप में ना रहने दूं। और आप लोग जो हैं वीडियो को पूरा देखें और जुड़ें और अपने साथियों को जोड़ें और अनुभव आधारित जो शिक्षण है उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। तो हम लोग करंट अफेयर की इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सेनाध्यक्ष या सेना प्रमुख कौन हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो भारत के सेनाध्यक्ष हैं वो मनोज मुकुट नरवणे हैं। और ये इसलिए अभी फेमस हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में इन्होंने दौरा किया है पैकोंग का, और जो कुछ दर्रे हैं जहां पर चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पर। और इसके अलावा हमारे जो CDS हैं बिपिन रावत हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस की एक सीरीज होती है, आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप रील्स भारत में किसने लॉन्च किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप है वो 15 सेकंड के बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए लॉन्च किया गया है और ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। और इंस्टाग्राम जो है FB का ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका मालिकाना हक है वो FB के पास है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि FB के जो मालिक हैं वो कौन हैं, क्योंकि फेसबुक अभी हाल ही में बहुत चर्चित रहा है। इसके ऊपर काफ़ी बायस्ड होने के आरोप रिसेंटली लगे हैं, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फेसबुक से संबंधित पूछा जा सकता है। अगले साल होने वाले ओलंपिक खेल है वो किस जगह आयोजित होंगे? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो अगले ओलंपिक होंगे उसमें उसका जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी बढ़ गया है, लगभग 200%। तो इस साल यदि ये ओलंपिक होते तो वो टोक्यो में होते, तो अगले साल के ओलंपिक खेल हैं वो भी टोक्यो में होंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो 4th क्वेश्चन है वो है US ओपन किस शहर में आयोजित होता है? तो मैं आपको बता दूं ये टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है और अमेरिका में आयोजित होता है, तो अमेरिका के किसी शहर में आयोजित इसे होगा। तो ये जो है न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होता है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये कोविड-19 के बाद प्रथम टूर्नामेंट है जो टेनिस का जो आयोजित किया जा रहा है और ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो काफ़ी बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि आजकल शिक्षक दिवस के ऊपर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कब मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और टफ करके और पूछा जा सकता है। तो 1962 से 1962 से इसे मनाया जाता है। और मैं आपको इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं इसी को कि हमारे जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति में उनके जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है। और कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय लोगों के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? तो इसके आंकड़े अभी हाल ही में भारत सरकार ने जारी किए हैं, इसलिए ये फेमस हुआ है। वंदे भारत मिशन है जिसके अंतर्गत कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को भारत सरकार ने वापस बुलाया था।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हुई है और इस गणना में आश्चर्यजनक रूप से भारत में बहुत डाउनफॉल हुआ है GDP में, और ये चिंताजनक भी है। फिर वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में GDP में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कमी बहुत रिमार्केबल है और बहुत ज़्यादा कम हो गया है भारत का GDP प्रथम क्वार्टर में, ये 23.9 है। ये 8वां क्वेश्चन है हमारा, और 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैच 10 क्वेश्चंस हम लोग आज पढ़ेंगे, तो आप लोग जुड़े रहना है आप लोगों को। और इस सीरीज़ को हम लोग रेगुलर करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि चैनल को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिसके माध्यम से कि हम लोग जो है मोटिवेट होते रहें। और हाल ही में कौन से अभयारण्य में बाघों की मौत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है? तो मैं आपको बता दूं कि मुकुंदरा जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में लोकेटेड है और कोटा में स्थित है। हाल ही में इसमें बाघों की मौत ने सरकार की चिंता है वो बढ़ा दी है। ये 9वां क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी GDP के आंकड़ों में किस क्षेत्र में वृद्धि की दर सकारात्मक हुई है? तो जिस तरीके से GDP में डाउनफॉल हुआ था उस दौरान ये बेहद चिंताजनक सीन बन गया कि किस प्रकार से GDP के आंकड़ों में कमी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक क्षेत्र ऐसा भी रहा जिसमें ये वृद्धि सकारात्मक या पॉजिटिव रही, 3.4% रही और एग्रीकल्चर सेक्टर की रही। तो इस प्रकार से आज हमने महज 10 क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस किया है। कल से ये क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जुड़े रहें। और अब नियमित तौर पर भले ही हम कितने ही क्वेश्चन करें, लेकिन ज़रूर हम लोग डेली इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को किया करेंगे। आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।